everybody, welcome back to your mathematics class. I hope that you all are fit and fine. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जिस तरीके से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, जिसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या सेंस होगा कि उसके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। और अब देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है। तो सी हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम क्या है W X Y Z। इस क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स कौन से हैं, देखिए मेरे साथ। वी हैव Z, वी हैव W, उसके अलावा X और Y। तो जब हम इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे, देखिए वी हैव एंगल W प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z। तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होता है, वी हैव एंगल Z इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल्स का सम जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज। समझे, अब आपको ध्यान रखना है, देखिए ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180, और जब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है क्या, 360 डिग्रीज। ओके, देखिए एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हमारे पास अगर कोई स्क्वायर है तो लेट मी क्विकली ड्रॉ अ स्क्वायर फॉर यू। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊँ, देखिए तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, एंड वी नो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये ऐसी शेप, देखिए अब अगर मैं इसके सभी एंगल्स का सम करूं तो कितना होगा, इसको जल्दी से रब करते हैं और ऐड करके देखते हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सभी एंगल्स को ऐड करते हैं, तो चलिए ऐड कीजिए। एंगल है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दूसरा तीसरा एंगल प्लस 90 डिग्री एंड चौथा एंगल भी 90 डिग्री। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी हमें कितना देता है, दैट गिव्स अस 360 डिग्रीज। समझे बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्रीज। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन व्हिच इज फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया है, देखते हैं इसका नाम क्या है। वी हैव P Q R S और उसके एंगल दिए हैं, एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल R इक्वल्स टू 95 डिग्री और एंगल S जो है दैट इज X, यानी इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है और इसे ही हमें फाइंड करना है। तो वी नो कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स गिवन है और हमें फोर्थ एंगल को फाइंड आउट करना है, तो हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखिए चलिए, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बोलती है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो चलिए ऐड कीजिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्रीज। अब लिखिए एंगल P की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो इसके नीचे 60 डिग्री प्लस Q की वैल्यू कितनी है, वी हैव 70 डिग्री प्लस एंगल R की वैल्यू कितनी है, 95 डिग्री और प्लस एंगल S की वैल्यू कितनी है, X। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एंगल S। अब 360 डिग्री हुआ। अब चलिए नंबर्स को जल्दी से ऐड करते हैं। तो हमारे पास है 60 प्लस 70, ऐड कीजिए, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 7 7 के बाद 8 9 10 11 12 एंड 1 13, तो ये हुआ 130। अब इसमें ऐड कीजिए 95, तो चलिए 5 प्लस 0
5, 3 + 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 12 का 2 कैरी बाय 1, 2 + 2 कितना हुआ 22। तो अब हमारे पास कितना आया 225 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस है, जब प्लस उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 225 डिग्रीज। अब इन्हें माइनस करते हैं, चलिए जल्दी से। तो वी हैव 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, माइनस कीजिए, 0 में से 5 जाएगा नहीं, दैट मीन्स हमें कैरी बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 10 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, हाउ मच इज इट 5। तो यहाँ पर हम 5 मेंशन करते हैं और 5 में से अब हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 के बाद 3, 4, 5 कितना हुआ 3 एंड 2 - 3 - 2 1। तो हमारे पास यहाँ कितना आया, x की वैल्यू क्या आई है, x इक्वल्स टू 135 डिग्री। समझो बच्चों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी इस एंगल का, इस क्वाड्रिलेटरल का हमें फोर्थ एंगल निकालना है। तो फर्स्ट एंगल हमें दिया है एंगल A 100 डिग्री, देन वी हैव गिवन B। अब B की वैल्यू हमें गिवन है, B की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब हमें B को कैलकुलेट करना है। देन वी हैव C में हमारा 90 डिग्री है, तो चलिए इसको 90 डिग्री मेंशन करें। देन ये है हमारा एंगल D 80 डिग्री। तो अब देखिए हमारे पास एंगल A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू नहीं दी, मतलब हमें B की वैल्यू को फाइंड करना है। देन C 90 एंड D इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब ये फोर्थ एंगल जो है वो आपको खुद निकालना है यूजिंग विच प्रॉपर्टी, द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।